दोस्तों, दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आता है। ऐसा पेशेंट कि जिसने भरी जवानी में ही पी पीकर अपनी जिंदगी खराब कर ली थी। अब उसको चेक करने के लिए एक महिला डॉक्टर आती है। वो भी नौजवान थी। वो उससे पूछती है कितना पीते थे। वो कहता है कोई लिमिट नहीं है, जब भी प्यास लगता था पी लेता था। कहती है अच्छा तो पानी कब पीते थे। कहता है पानी तो पीता ही नहीं था। अब वो कहती है, हैरान हो जाती है। कहती है इसीलिए तो तुम्हारा सब कुछ खराब हो चुका है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, अभी भी अगर ठीक होना हो। कहता है मैडम सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। कहती है क्यों, ऐसी क्या बात है। कहता है बहुत टेंशन है। कहती है शादी हुई है। कहता है नहीं, शादी नहीं हुई है, बहुत सारा टेंशन है। अब दोस्तों, डॉक्टर जो है वो मजाक मजाक में उससे कह देती है कि अगर तुम दारू छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये बात दोस्तों उसके दिल पर लग जाती है, क्योंकि उस समय भी वो हॉस्पिटल में पीकर ही आया हुआ था। तो ये बात उसके दिल पर लग जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर परेशान हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो होता है दोस्तों, एक शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के संगम विहार की। एक लड़का जिसका नाम शेखर होता है। शेखर दोस्तों 10वीं में पढ़ता है। तभी उसको जो है वो नशे की लत लग जाती है, पीने की लत लग जाती है। घर से पैसे मिलते नहीं थे, इसीलिए अपना पीने का खर्च निकालने के लिए वो मोटर बैडिंग का काम करने लगता है। इलेक्ट्रिक की दुकान पे काम करने लगता है। वहां से उसको पैसे मिल जाते हैं जिससे वो पी सके। और ये आदत उसकी इतनी बुरी हो जाती है कि दोस्तों 12वीं तक आते आते वो दोनों कामों में निपुण हो जाता है। एक तो मोटर बैडिंग के काम में और दूसरा पीने के काम में। अब उसके घर का माहौल ऐसा था, उसके पापा, उसके चाचा, ताऊ सारे लोग पीते थे। उसका बड़ा भाई पीता था, तो इसीलिए माहौल ही कुछ ऐसा था कि वो जो है उसे लत लग जाती है। लेकिन वो सबको पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे दोस्तों परिवार वाले उससे नाराज हो जाते हैं। फिलहाल वो एक मोटर बैडिंग की दुकान खोल लेता है, क्योंकि 2 सालों में अच्छा मिस्त्री बन जाता है, वो अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। लेकिन उसके पिताजी कई बार उसकी इस नशे की लत को छुड़वाने के लिए कि पैसे नहीं रहेगा, नहीं पिएगा, देते हैं, ताला लगा लेते हैं। लेकिन वो दूसरी दुकान पर जाकर काम करने लगता था, क्योंकि दोस्तों हुनर है तो कदर है, तो वो कहीं से भी पैसे निकाल लेता था। इस तरीके से धीरे धीरे करके उसके परिवार वालों ने उससे संपर्क ही खत्म कर लिया, क्योंकि मोहल्ले का सबसे बदनाम शराबी हो गया। और शादी विवाह भी उसकी नहीं हो रही थी। कोई अगर आता था तो रिश्ते कट जाते थे। कोई अगर गलती से रिश्ता तय भी कर लेता था तो कभी ना कभी ये पी पाकर उनसे मुलाकात कर लेता था। इससे भी बात खत्म हो जाती थी। एक दो उसकी गर्लफ्रेंड ही बनी, और वो भी बस कुछ दिनों में उसको छोड़कर चली जाती है। धीरे धीरे करके ऐसा होता गया दोस्तों, उसकी उम्र बीतती गई। 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, और अब उसकी जो है वो तबीयत भी खराब होने लगी, क्योंकि सुबह से शाम तक बस वो पीता ही रहता था। और दुकान जो है अपनी दुकान चलाता था, 6 बजे बंद कर देता था। उसके बाद यारों दोस्तों की पार्टी लग जाती थी। नतीजा ये हुआ कि लीवर में इन्फेक्शन, गुर्दे में इन्फेक्शन, पनक्रियाज में इन्फेक्शन, हर जगह से जो है उसको दिक्कतें होने लगी। अब वो इधर उधर हॉस्पिटल जाने लगा, दवाइयां खाने लगा। लेकिन जो दिक्कत है वो बढ़ती गई। शराब ये छोड़ता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक दिन आधी रात को भयंकर दर्द उठा, और उसके बाद ये किसी तरीके से हॉस्पिटल जाकर पहुंचता है। अपने घर वालों से दूर अलग रहकर कमरा लेकर रहता था, क्योंकि घर वालों ने उसे जो है वहां से भगा ही दिया था। तो इसीलिए वो अकेला ही था। अकेले जाकर हॉस्पिटल पहुंचता है आधी रात को। और वहां पर दोस्तों एक डॉक्टर होती है जिसका नाम शीतल चौधरी होता है। डॉक्टर शीतल चौधरी उनकी नाइट में ड्यूटी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल था। वो वहां पर आती है। जनरल फिजिशियन थी, MBBS MD थी। उसे चेक करती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हारा जो है अब जांच वगैरह हाँ करना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री पूछती है तो वो सारा कुछ बताता है। तो कहती है इतना क्यों पीते हो। कहता है बस मैडम टेंशन है, तमाम चीजें। तो वो कहती है कि पीने से टेंशन खत्म हो जाता है क्या। कहता है कि खत्म नहीं हो जाता, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाती है। रात गुजर जाती है।
तो यही सब वो बातें करता है। और जो डॉक्टर शीतल चौधरी थी वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे सारी बातें पूछती है। कहती है कि अभी भी वक्त है और जो है शराब छोड़ दो। कहता है मैडम नहीं छूटता, क्या करे, बहुत कोशिश कर लिया हूं, अब तो मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, नहीं छूट रहा है, क्या करूं। तो अब वो उसे मजाक कर देती है, मुस्कुराती है, कहती है कि ठीक है, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब वो कहता है ठीक है मैडम, जब आपने इतना कह दिया तो अब मैं तो छोड़ ही दूंगा। और फिर वो जोर से हंसती है। उन्हें क्या पता कि ये बात कहां इसको लग रही है। अब धीरे धीरे करके दोस्तों ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, इलाज होता है और फिर जो है रात भर वो इमरजेंसी में रहा। अगले दिन उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोपहर को जब मैडम आती है, दूर से उन्हें वो देखता है, वो भी आती है, इसे देखकर मुस्कुरा देती है। रात में जो जो बातें हुई थी उन्हें भी याद आ जाती है। कहती है हाँ बताओ शेखर जी क्या हाल है। कहता मैडम आराम है। कहती है कि ठीक है, तो अभी घर जाओगे या रहोगे। कहता मैडम घर पर भी जाकर मैं अकेला ही रहूंगा, उससे अच्छा 2-3 दिन यहीं पर रहता, क्योंकि वो कहती है 3 दिन बाद आना पड़ेगा। कहता है 3 दिन बाद आना पड़ेगा तो यही रह जाता हूं। और फिर उसके बाद वो दवा लिखती है। वो कहता है मैडम एक रिक्वेस्ट थी। कहती है बताओ क्या रिक्वेस्ट है। कहता है कि सब लोग यहां बगल में नारियल का पानी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, मुझे लालच लगता है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई है नहीं, तो मुझे अगर आप बाहर जाने की इजाजत दे दें थोड़ी सी, तो मैं भी अपने लिए कुछ ले आऊंगा। वो मुस्कुराती है, कहती है अच्छा तो तुम पीने का जुगाड़ बना रहे हो। कहता है नहीं मैडम, आपने कह दिया तो पाऊंगा नहीं, बस मुझे जो है बाहर जाना है। लेकिन वो समझ रही थी कि ये बाहर क्यों जाना चाहता है। फिलहाल एक लड़का था। कहती है ठीक है मैं किसी को कह देती हूं, तुम्हें कुछ मंगाना होगा उसी से मंगा लेना। और उसके बाद वो एक लड़के को कह जाती है और उसके बाद वो चली जाती है अपना ओपीडी में ड्यूटी देने। और फिर उसके बाद दोस्तों वो लड़का आता है तो पूछता है कि मैडम ने भेजा है, बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मुझे यार ये नारियल वगैरह पानी लाकर दे दो। और दोस्तों जो वो कहता है वो लाकर उसे दे देता है। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर मैडम आती है। अब वो मैडम की बातों से इतना इंप्रेस हो गया था कि उस लड़के से कहता है भाई यहां पर कोई बुके वगैरह मिलेगा क्या, एक जो फूल का गुलदस्ता होता है, पुष्पगच्छ जिसे कहा जाता है, तो मुझे चाहिए। कहता है किस लिए चाहिए। कहता है अरे मुझे चाहिए यार, तुम 3000 का बढ़िया सा ले आओ। उसे पैसा देता है और वो जाता है, वो गुलदस्ता लेकर आता है, वो अपने सिरहाने रख लेता है। मैडम जब फिर आती है अगले दिन तो उसे देखकर फिर आती हालचाल लेती है, पर्चा देखती है। और ये दोस्तों अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गुलदस्ता देने की। मैडम जब उसको देखती है डॉक्टर शीतल चौधरी, तो कहती है अरे वाह शेखर जी, आपसे मिलने कौन आया था, आप कोई गुलदस्ता वगैरह दे गया है। कहता है मैडम कोई नहीं आया था, कौन आने वाला है मिलने, मैं ही मंगाया था। कहती है किस लिए मंगाए थे। अब वो डरते डरते कहता है मैडम बस आप ही के लिए मंगाया था। वो कहती है फिर देते क्यों नहीं, इतना अच्छा है। वो हाथ में पकड़ा देता है, उसे कहती है वाओ बहुत ही अच्छा है, थैंक यू बोलती है। और उसके बाद कहती है कि ऐसा है कि अब जो है तुम जा सकते हो। तो कहता है मैडम और रहने दीजिए एक आध दिन। कहती है अरे क्या फायदा, बेड का चार्ज लगेगा, दवा यहां पर नर्सिंग का चार्ज लगेगा, तो इसीलिए घर पे ही चले जाओ और फिर 1 महीने बाद आकर दिखा लेना। कहता है ठीक है मैडम। बड़े बेमन से दोस्तों, जहां लोग हॉस्पिटल से सोचते हैं कब मैं जाऊं, वहीं पर वो बहुत बेमन से वहां से वो छुट्टी लेता है। और उसके बाद वो मैडम उसे नंबर देती है। कहती है कोई परेशानी होगा तो मुझे पूछ लेना। नंबर उसे 1 दिन पहले उन्होंने दिया था, जब वो उसके लिए एक लड़का करके जाती है कि कोई परेशानी होगी तो मुझे फोन कर देना। अब वो दोस्तों फोन नंबर लेकर चला जाता है, अपने काम में लग जाता है। लेकिन जाने के बाद दोस्तों उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे इतना बदलाव कैसे हो गया एक इतने बड़े पियक्कर के अंदर। तो दोस्तों वो जाता है, जैसे अपने कमरे पे पहुंचता है, उसके यार दोस्त आ जाते हैं। अरे भाई कहां पर था। बताता है यार हॉस्पिटल में था। अरे यार लोग बोलते हैं मुझे फोन कर देता यार, हम आ जाते। तो कहता है अरे यार कोई बात नहीं, और एक डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने बढ़िया इलाज किया है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दवा चल रही है यार, बस ज्यादा पी लेता था। वो लोग कहते हैं यार कम पिया कर, अब थोड़ा कम कर दे।
लेकिन दोस्तों वो मन बना चुका था कि छोड़ ही देना है, और ये जानता है कि जब तक मैं यहां पर रहूंगा इन लोगों की वजह से मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर उसके बाद दोस्तों अब वही ठान लेता है कि मुझे यहां से निकलना है। अब दोस्तों वो वहां से निकल लेता है। उसके पास पैसे काफी थे तो जाता है एक फ्लैट जो है वो बुक कर लेता है। कुछ एडवांस पैसे दे देता है 4 ही 6 दिन के अंदर, और वहां पर 2 BHK फ्लैट के अंदर वो रहने लगता है। अपना नया घर ले लेता है, क्योंकि उसे तो किसी के लिए कमाना था नहीं, ना शादी हुई थी ना कुछ हुआ था। एक माँ थी, माँ को 4,000 रुपए महीने में जाकर दे आता था। उसकी माँ उसके भाइयों के पास रहती थी। पिताजी के उसके देहांत हो चुकी थी, तो इसलिए वो जो है अकेले ही रहता था। तो फ्लैट ले लेता है और उसके बाद वहां से अपने दुकान पर आने लगता है, जहां पर 2-4 लड़के भी उसने काम पर रख रखे थे। काम उसका बहुत अच्छा चलता था। 100 रुपए रोज कमा लेता था। सीजन में 2,000 रुपए कमा लेता था। मोटर वगैरह भी बेचता था। लेकिन यही था कि पीने खाने में 4-8 हजार रोज खर्च हो जाते थे। पीने की वजह से वो बदनाम था। तो अब ये सारा काम छोड़ देता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल चुका था। और जब अपने कामों में लग जाता है तो दोस्तों फिर अब मैडम के ख्यालों में खोया रहता है। उसके दिल से वो बात उनकी निकल नहीं रही थी। मैडम निकल ही नहीं रही थी। इसके लिए अब जो है थोड़ा धार्मिक भी हो जाता है। एक मंदिर ले आता है, अपने फ्लैट में लगवा लेता है, पूजा पाठ भी करने लगता है। 15 दिन बीतते हैं तो एक अब उसे जो है याद आ रही थी मैडम की, तो सोचता है लाओ उनको कॉल करो। उन्हें फोन करता है। जैसे 2 घंटी जाती है, डर के मारे काट देता है, फिर मिलाता है, फिर काट देता है। जब 2 बार मिला लिया तो 2 मिनट के अंदर दोस्तों उधर से डॉक्टर शीतल चौधरी का फोन आ जाता है। कॉल बैक आ जाता है। ये अब फोन उठाता है। वो हेलो बोलती है कि हाँ कौन बोल रहे हो। कहता है कि मैडम मैं वही शेखर हूं। पेशेंट कहती है अच्छा हाँ बताइए शेखर जी, क्या हाल है, फोन कर रहे थे आप। कहता है मैडम बस ये पूछना था कब आना है। वो कहती है कि आपको बताया गया होगा कब आना है। तो कब आने के लिए बोला गया है। कहता है मैडम 1 महीने के लिए बोला गया है। 1 महीने बाद। कहती है अभी कितना दिन हुआ। अभी तो शायद नहीं हुआ 1 महीना। कहता अभी 15 दिन हुआ। कहती हाँ तो फिर टाइम से आ जाना। और आप पी खा तो नहीं रहे हो। उस पर तंज कसती है। कहता नहीं मैडम आपने कह दिया तो बस अब बिल्कुल वो सब काम छोड़ दिया मैंने, सुधरने की कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो मुझे फूल दिया था बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा था। वो कहता है मैडम आप भी तो बहुत अच्छी है। उसके बाद वो हंसती है। कहती है अच्छा चलो ठीक है, किसी को तो मैं अच्छी लग रही हूं, वरना डॉक्टर कब मरीज को अच्छे लगने लगे। वो तो कहते हैं लुटेरे हैं, ऐसे है वैसे है। कहता है अरे नहीं मैडम आप क्या बात कर रही हैं, आपने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं ऐसा थोड़ी सोच सकता हूं। कहती है ठीक है, और उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं फोन रखती हूं और टाइम से तुम आ जाना। दोस्तों वो फोन रख देती है। अब जब इतनी बात हो जाती है तो दोस्तों अब और जो है वो सपनों में उड़ने लगता है। और फिर जब 1 महीने बाद दिखाने जाना हुआ को जाता है, एक अच्छा सा वही फूल लेता है, क्योंकि मैडम को फूल पसंद आया था, गुलदस्ता बढ़िया सा। और उसके बाद ऐसे जाता है कि जैसे लड़की को देखने के लिए कोई लड़का जाता हो, बढ़िया से एकदम टिप टॉप बनके। और वहां पर पहुंचता है समय से पहले। मैडम आती है, उनके चेंबर में जाता है और उसके बाद उनसे वो फूल भेंट करता है। मैडम बहुत खुश हो जाती है। कहती है वाह बहुत ही अच्छा, और बताओ क्या हालचाल है। कहता है ठीक है मैडम। दवा का पर्ची देखती है तो कुछ दवाएं उसमें इधर उधर कर देती है, कुछ कम कर देती है, नया कुछ लिख देती। और उसके बाद कहती है शेखर जी ठीक है, आप जो है अब 1 महीने बाद आना, फिर से जांच वगैरह होगी और मुझे उम्मीद है कि जो है अब तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, क्योंकि लीवर वगैरह जो है फैटी हो गया है, फैट जम गया है, तो वो सब धीरे धीरे ठीक होगा। 4-6 महीने में तुम्हें बिल्कुल राहत मिल जाएगी। कहता है ठीक है, उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देती है। बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसा वैसा, क्योंकि आया ही था इसी तरीके से। वो अब दोस्तों वहां जाने के बाद जो शेखर था उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे और इंतजार सहा नहीं जाता है। वो मैडम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है और उसमें अपनी दिल की सारी बात लिख देता है कि मैडम आप बहुत अच्छी हो, अगर आपसे मैं शादी करूंगा तो आपकी सारी बात मानूंगा, आपका ताउम्र में पूजा करूंगा,
अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सारा चीज वो व्हाट्सएप कर देता है और उसके बाद दोस्तों उसे सेंड कर देता है। मैडम उसे देख भी लेती है। मैसेज देखने के बाद वो रिप्लाई नहीं करती है, हालांकि इसने लिखा था कि आप रिप्लाई देना जैसा भी होगा। रिप्लाई नहीं करती है। दिन भर ये उसी पर आंख गड़ाए रहा, लेकिन उसके बाद दोस्तों रात को 12 बजे वो उसे फोन करती है। फोन करने के बाद उसको झाड़ती है। उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। कहती है कि शेखर, ये आप क्या मैसेज किए हो, क्या समझकर किए हो? अब दोस्तों वो जो है कहता है, सॉरी मैडम। वो कहती है कि आपने मेरे बारे में इतना कैसे पता लगाया? क्योंकि उसने मैसेज में लिख रखा था, किसी से पूछ रखा था मैडम किसके साथ रहती है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, सारा कुछ उसने पूछ रखा था। तो मैडम दोस्तों एक तलाकशुदा महिला थी और उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। तो वो उसमें भी लिखा हुआ था कि मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से रखूंगा। अब वो कहती है कि आपसे किसने ये सब बताया? वो कहता है, सॉरी मैडम। अब उसकी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। कहती है कि तुम क्या समझकर ये मैसेज किए हो, और अगर मुझे यही सब करना है, मैं एक डॉक्टर हूं तो तुम ही हो, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे नहीं करना ये सब। और तुम तो यार एकदम से उस दिन की बात को सीरियसली ले लिए तुम। इसी तरीके से तुम सबके साथ करते हो। अब वो दोस्तों सॉरी करने के अलावा उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। कहता है, मैडम मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया हो। वो कहती है, ठीक है, तुम दिल के अच्छे आदमी हो, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह रही हो, और तुम ठीक है आके दिखा जाना टाइम पर। और उसके बाद दोस्तों वो कहती है, ओके, फोन रख देती है। फोन रखने के बाद अब दोस्तों ये जो है रोने लगता है। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब वो दिन भी बीत जाता है जब उसको हॉस्पिटल जाना था। धीरे धीरे करके 10 दिन एक्स्ट्रा बीत जाते हैं। मैडम उसे एक दिन फोन करती है, शेखर जी क्या हाल है? कहता है, ठीक हूं मैडम। कहती है, क्या हुआ? उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और तुम्हें बुरा लग गया, इसीलिए तुम हॉस्पिटल नहीं आ रहे क्या? वो कहता है, नहीं मैडम, आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला था, बस ये है कि टाइम नहीं मिल पाया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बातों का, और एक बार मैं फिर से आपसे सॉरी बोलता हूं। तो कहती है, ठीक है, लेकिन आप जो है दवा में लापरवाही मत करो, कुछ दिन दवा और करवा लो। अगर यहां नहीं आना चाहते तो कहीं और से करवा लो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप यहीं पर आ जाओ। कहता है, ठीक है, कल आ जाऊंगा मैडम। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जाता है। अब मैडम से वो आंख नहीं मिला पा रहा था और साधारण सा वो जाता है। उसके